और मौलाना साहब से मैं एक एक सवाल पूछूंगा, एक एक स्कॉलरशिप का जवाब लूंगा, एक एक जो घर दिया गया है 33% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ आवास विकास योजना, ऑफ किसान सम्मान निधि, ऑफ एवरी स्कीम। मुस्लिम है, मुस्लिम की पॉपुलेशन यहां पे क्या है 13%, और कितने परसेंटेज। अब सुनिए, देखिए डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, अब देखिए अब जल रहे हैं, 10 सेकंड जलने, सुन लो यार, अभी इतने मत जलो। सही बोल रहे हो, वो कह रहे हैं हम सिर्फ हिंदुओं की सोचेंगे, आप कह रहे हो कि सबकी सरकार। मैं जवाब देता वो अपनी बात को इंडिपेंडेंट है, आप अपनी बात को आप ज्यादा मोदी के पक्षधर हो गए, उनसे ज्यादा हो गए आप, जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है। ओके, देखिए अगर आप कांग्रेस के पक्ष में अगर आपकी वो जो बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है वो कह रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू। अरे मैं बोलता हूं, हमें नहीं सुनिए इसके बारे में। ओके ओके, ये आए हैं मोदी, शांति शांति शांति, रोटियां ना सेके। ओके मत बोलिए, अच्छा प्लीज। देखिए जिनको नोटा से भी कम वोट मिले इधर इधर वो चिल्ला चिल्ला के आजकल जीरो जीरो जीरो। अब भाई तो जो लोगों को कहें कि इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, जिनके 20% जो एमपीज और एमएलएज हैं उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स 4 करोड़ से ऊपर हो, ये है कम्युनिज्म का असली चेहरा। बिल्कुल गलत बातें हैं और अच्छा, शर्म, गलत प्रचार है। जो जब फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो तो यही करो। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि मुसलमानों के लिए तमिलनाडु सेफ है, मुसलमानों के लिए भारत सेफ है। 72 के 72 फिरके मुसलमानों के सिर्फ भारत में मिलते हैं, किसी मुस्लिम मुल्क में भी नहीं मिलते। शिया सुन्नी के साथ नहीं रह सकता, अहमदिया सुन्नी शिया के साथ नहीं रह सकता, या फिर तबलीगी इसके साथ नहीं रह सकता, लेकिन भारत में 72 के 72 फिरके मिलते हैं। इसलिए इंडिया इज सेफेस्ट फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट, मुस्लिम्स ऑल्सो बिलीव इट। बट हमारे यहाँ के नेतागण जो हैं वो सियासत कर रहे हैं अपने वोट बैंक के खेल के लिए। मैं आपसे सवाल पूछ, आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, क्या बात है आपकी, खड़े होकर रखिए। मेरा एक है ना, अभी आपने जो पॉइंट रखा उसी पे मैं बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम कंट्रीज से ज्यादा इंडिया में मस्जिदें पाई जाती हैं और लोग मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, तो कैसा ये लोग कह सकते हैं कि केवल तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है? ओके, विवेक जवाब इस बात का। एक मिनट सुनिए, अगर तमिलनाडु में मुस्लिम सेफ है तो क्या बीजेपी जहाँ पे रूल कर रही है वहाँ पे अनसेफ है? आप ये कहना चाहते हैं? अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है। हर जगह पे बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। मजारों के ऊपर हमले, ये कहां होता है? किस राज्य में होता है? मैं जवाब दूंगा। आप सुनिए, राजनीति के लिए ओके, आप बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूं आप शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। एक है तो सेफ है का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहेंगे, और यही संविधान में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ओके, राजकुमार भाटी भी है यहाँ पर। आइए राजकुमार भाटी जी, तो आपको लगता है बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान सेफ है क्या अनसेफ है? खड़े होकर नहीं, यही बताइए ना, 10 सेकेंड खड़े ही हैं आप। देखिए, हाँ जी, अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना। उससे पहले एक नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति को भी मारा जा चुका है। विवेक ने भी बोला कि कंपटीशन चल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जी में। दूसरे यूपी में मोहित खान का केस एक स्टडी केस है। मोहित खान को लेके जो किया सरकार ने, हम शुरू के दिन से कह रहे थे। लड़की की मां ने जो पहली एफआईआर दी थी उसमें मोहित खान का नाम नहीं था जी, उसके ड्राइवर राजू खान का नाम था। दरोगा ने वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन आप कह रहे बीजेपी राज्यों में मुसलमान सेफ आप नहीं? सुन तो लो जी, आधा मिनट दो केवल। जी वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई, इसमें मोहित खान का नाम ऐड करो। वो निर्दोष आदमी, उसका मकान गिरा दिया, उसकी मार्केट गिरा दी, वो जेल में रहा, और समाजवादी पार्टी को 1 साल से लगातार गाली दे रहे हैं सारे एंकर भी और सारे प्रवक्ता भी। और वो कोर्ट से निर्दोष छूटा। ऐसा है कि आपने इनसे पूछा कि मुसलमान क्या अनसेफ है बीजेपी के राज्य में? इनकी परिभाषा के हिसाब से केवल अतीक और अंसारी ही मुसलमान है, और ऐसे माफिया डॉन अनसेफ है भाजपा के शासन में, उनको मिट्टी में ही मिलाएंगे हम लोग। तो इनको लगता है, सुन लीजिए ना भाई, राजकुमार जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पर हाँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भाजपा की सरकार ने दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भाजपा की सरकार ने बनाया, वीर अब्दुल हामिद को सम्मान भाजपा की सरकार ने। ये औरंगजेब के नाम पे रास्ता रखते हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं। ये आदमी जो है, ये इतना बड़ा, ये लेफ्टिस्ट जो राइट पे खड़ा है, ये लेफ्टिस्ट इनको बोल रहा था
सोर्स बताओ चाइना में मस्जिद का ही, ये है यूनाइटेड नेशंस का हाई कमीशन रेफ्यूजी का रिपोर्ट। Shame. अब बताओ Shame. बताओ चाइना को कंडेम करो, ये मुसलमानों ठीक के है, साथ ओके ओके। अब राजकुमार भाटी, ओके, नो साइड टॉक्स, ओके। आपके ऑफिस में अगर कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, कोई डॉक्टर बैठता हो, नहीं हो तो कृपया बाहर से मंगा ले, मेरे भाई के कान साफ करवाएं। मैंने मोहित खान का नाम लिया था, मैंने आतिक अंसारी और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया था, आतिक अहमद का नाम। ये लगातार झूठ बोलते हैं, ये सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं, एक वाक्य बदतमीजी करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, इसको 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 अरे हम भाई, इनका moral सम्मान से science नाम छोड़िए लेते ना हैं, यार। सम्मान से बात करते हैं, उनको बोलो। ये हमें अपमान, बीच में नहीं। अरे मिस्टर, देखिए बीच में राजकुमार नहीं। भाटी जी, आपकी बीच- पुरानी आप रंजिश इन्हें चुप करिए, चुप करिए इन्हें। नहीं नहीं, आप अपनी टर्न पे बोलिए, चुप करिए ना। आप अपनी टर्न पे अब बोलिए, ये अपनी टर्न पे। सम्मान है, आप ये सम्मान का चुप करिए परिचय इन्हें। है। ठीक है, आप चुप ये होइए। सम्मान का परिचय है क्या? आप बोलिए राजकुमार भाटी जी। चलिए ये बोलिए शहजाद जी, ये मोहतरम जनाब शहजाद पूनावाला जी, जी, अब तो सम्मान है, फरमाइए। अब तो सम्मान है। नहीं, बहुत सम्मान, आपके सम्मान की गली एक अब यार आप इनसे बीच कहो में बोलने बोल- दें। हाँ बोलिए ये मोहतरम जनाब हाँ, बोलिए। 17-18 तक कांग्रेस में होते थे, अच्छा तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है, अच्छा। ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं, अच्छा, ये तो चलिए। हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें, अब ये फर्जी पर्सनल हिंदू हमले हैं, चलेंगे ना। ये मंदिर राम के नाम पर विषय चंदा पे इकट्ठा कर चलिए, रहे हैं। चलिए बोलिए। यही शहजाद पूनावाला जो कहते अब थे मुझे बोलने राम दीजिए। मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले, कब बोलिए, बता यही दीजिए, है। दिखा दीजिए। ये ऐसा चरित्र दिखा तो कैसे दीजिए। हो जाता है आदमी का, अब- तब उन्हें गाली देते अब थे, मुझे दें- आज हमें गाली अब मुझे देते हैं। बोलने ओके, 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 अब अब मुझे तो बोलने मिलेगा। सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने भाइयों को गाली अब दे रहे हो, मैं अपनी बात अपने रख सकता भाइयों हूं? को अपमानित कर अब रहे हो। अपनी बात रख सकता हूं? ठीक है, ओके, हाँ, अपनी रखो। ऐसा है, सुनिए, आप लोग को आदत होगी फर्स्ट एड से कान की क्लीनिंग करानी, हम क्लीनिंग बुलडोजर से कराते हैं। राजकुमार भाटी जी चढ़ जाएगा ना तो बिलकते रहोगे। ये राजकुमार भाटी की पार्टी बोलती है कांग्रेस चिरकुट छुटवैया है और फिर जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। अब हमको अपॉर्चुनिज्म सिखाते हैं। खुद का तो चेहरा देख लीजिए आईने में, एक तरफ बोलते हैं आम आदमी पार्टी सेकुलर है, दूसरी तरफ बोलते हैं कांग्रेस सेकुलर है। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस धक्केबाज अमीश है, जी। और दोनों मिलकर गले मिलते हैं और बोलते हैं हमको। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूं, ये बहुत इनको बुरा लग रहा है ना, मैं सिर्फ इतना पूछना 30 चाहता हूं, सेकंड, राजकुमार भाटी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हामिद हो, इनकी एक की भी समाधि पे नहीं गए, पर वो अतीक अंसारी मरा, वो अफजल अतीक अंसारी, वो अहमद, मुख्तार अंसारी मरा, तब मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी ट्वीट करने गई और उसके नमाजे जनाजा में खड़े हो गए। तो आपकी तरह से मैं नहीं हूं, मैं देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को मानता हूं, आप देश के गद्दारों को मुसलमान मानते हैं, इसीलिए ओके, समस्या ओके, है। जवाब। जो मैंने और ये बोला था, अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं, ये कल तक एक जो सेकंड, मैंने कल तक बोला कांग्रेस था, के साथ, आज कांग्रेस को सोमनाथ उतारा। भाई, जो सेकंड, मैंने राजकुमार बोला भाटी, था, अब वो बीच में नहीं वो बोले, इन्होंने आप शांत सिद्ध रहिए। कर दिया। अरे ये आप धमकी देते, बीच में ना बोले इनसे। आप बीच में ना बोले, वो अभी बीच में नहीं बोले। वो मैंने कहा था- इतना झूठ, इतना पर्सनल टिप्पणी करे मैं ठीक सुन है, के लूं। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी की सुनने नहीं आया हूं। ठीक है, नहीं सुनने नहीं हाँ, आए, लेकिन सुननी तो ओके। पड़ती है अरे डिबेट में। सुना तो डिबेट मस्जिद में सुनना पड़ता 24 है। घंटे में कराने ये वाले सुनने थे नहीं आए तो हनुमान इन्हें डिबेट चालीसा। से बाहर क्या करो। हुआ उसका? अच्छा, ठीक है, वो विषय अभी नहीं। राजकुमार भाटी 24 घंटे में दादरी की मस्जिद में हनुमान चालीसा का क्या हुआ बताओ। अच्छा, ठीक है, पूछो मौलाना से जवाब कर सकते हैं क्या?